हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम है आपका इस एजुकेशनल सीरीज़ में जहां पर हम स्टॉक मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और वेलकम है आपका इस एपिसोड 3 में। दो एपिसोड हो चुके हैं इस सीरीज़ के और ये एपिसोड 3 है जहां पर हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से इसको एक्चुअल मार्केट में किया जाता है। विथ एग्जांपल हम इसको समझेंगे फॉर इजी एंड सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली होता क्या और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसको समझने से पहले इसके देख लेते कि ये दो एनालिसिस है, तो ये दोनों एनालिसिस को कौन कौन यूज़ करता है। जब हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते फंडामेंटल एनालिसिस को, जस्ट बिकॉज कि फंडामेंटल एनालिसिस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी हो। 1 साल, 5 साल, 10 साल तक शेयर्स को होल्ड करना हो, कंपनी के बारे में पूरा जानना हो, तो वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ होता है। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये बेसिकली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। सब ट्रेडर्स यूज़ करेंगे इसको, जैसे कि स्कैल्पर हो गए, इंट्राडे ट्रेडर हो गए, स्विंग ट्रेडर हो गए या पोजिशनल ट्रेडर हो गए। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से इसको किया जाता है। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की, तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर हमको चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है, राइट। ठीक है, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको चार्ट को देखना पड़ता है, चार्ट को समझना पड़ता है, प्राइस को समझना पड़ता है। ठीक है, प्राइस को समझना पड़ता है कि प्राइस का एनालिसिस करना पड़ता है हमें कि किस तरीके से प्राइस मोमेंटम हो रहा है या प्राइस का बिहेवियर क्या है। बेसिकली ये टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट फॉर देयर सिस्टम, कि जहाँ पर वो कहाँ पर बाय कर सकते हैं, कहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये इस टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये एकदम इजी आइडिया हो जाता है कि आपको बाय कहाँ करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, कहाँ पर आपको बेसिकली ट्रेंड पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम चार्ट एनालिसिस की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो हिस्ट्री है चार्ट की, जो हो चुका है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमें आगे क्या देखने मिल सकता है प्राइस के बिहेवियर में, या प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो सारी जो चीज़ है चार्ट को, चार्ट के रिलेटेड लेके उसको ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। ठीक है, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है, राइट, मैनेजमेंट की भी हम बात करते हैं इसके अंदर, और कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए या कंपनी के कोई डिसीजंस हो गए, वो सब सारी चीज़ें जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है वगैरह वगैरह, तो वो सब जो चीज़ें है वो सब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आ जाती है। जहाँ पर एक ये लंबा प्रोसेस होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक ईजी प्रोसेस है। ठीक है, एक इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा कि बाय सेल कहाँ करना है। और फंडामेंटल एनालिसिस जो चीज़ है वो थोड़ी एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है यहाँ पर, जहाँ पर आपको गो थ्रू करना पड़ेगा हर एक चीज़ से लेके, फ्रॉम बैलेंस शीट, पीएनएल, कंपनी के मैनेजमेंट, पूरी कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी आपको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस ईजी है, एकदम ईजी वे है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेड करना है, 4-5 महीने तक स्टॉक को होल्ड करके फिर सेल करना है, तो उस केस में टेक्निकल एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जांपल की। मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है और क्या होता है ये। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। सो लेट मी शो यू वन साइट। ओके, ये स्क्रीनर डॉट इन है। मैं यहाँ पर पेन ले लेता। ओके, ये स्क्रीनर डॉट इन है जहाँ पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने मिलते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल के लिए आईटीसी लिया हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि मार्केट कैप आईटीसी का कितना है, 5,22,536 करोड़। टेक बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस की जब बात करेंगे तो हम पीएनएल देखते हैं कंपनी का। ठीक है, कंपनी का पीएनएल देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ
कि आईटीसी का जो पीएनएल है वो क्या है। तो बेसिकली ये जो देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है 2011, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन 2022 तक हम आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमको सेल्स देखना है, पूरा पीएनएल को स्टडी करना कि क्या क्या चेंजेस हो रहे पीएनएल के अंदर, किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है अपनी, वो सब कुछ हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं या समझने की ट्राई करते हैं। अब बात करते हैं फिर दूसरा जो कंपोनेंट आ जाता है फाइनेंशियल्स के अंदर, वो है बैलेंस शीट, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल क्या है कंपनी का, रिजर्व्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी, एसेट्स कितने कंपनी के पास, और कितना फंड बचा। ये सब कुछ जो चीज़ें है पूरा नंबर्स के रिलेटेड, वो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। और फिर हमको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी रीड करनी होती है, जहाँ पर कंपनी का हर एक पॉइंट डिस्कस किया होता है। एनुअल रिपोर्ट कुछ 300-400 पेज का एनुअल रिपोर्ट होता है, जहाँ पर आपको पूरा कंपनी का हिस्ट्री से लेके कंपनी आगे क्या करने वाली है, क्या डिसीजन लेने वाली है, सब कुछ पता चल जाता है उसमें। तो कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो कंपनी के साइट पे ही होती है बेसिकली। और अब अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस बिहेवियर देख रहे हैं, प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, ठीक है। ये जो आपको जो दिख रहा है ये चार्ट में, ये कैंडलस्टिक्स है और इसको कैंडलस्टिक्स चार्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इसके लिए सभी के सभी ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ये। तो बेसिकली ये चार्ट है जहाँ पर हम ये जो हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम देखेंगे चार्ट की, किस तरीके से प्राइस, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये अप्रैल का महीना है 2022 में, जहाँ पर हम देख रहे कहाँ यहाँ से ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर गया। तो ये जो बिहेवियर है, ये जो समझना है हमको कि कहाँ पर प्राइस जा रहा है, क्या कर रहा है, चार्ट पे से देख के, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो बहुत ही सिंपल है और इजी है टेक्निकल एनालिसिस को सीखना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बेसिकली आप पूरा सीख जाओगे यहाँ पर ट्रेंड कैसे पकड़ना है, कौन से आप मार्केट बुलिश है या बेरिश है, मंदी चल रही है या तेज़ी चल रही है, वो सब कुछ आप टेक्निकल एनालिसिस से एकदम इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। सो यही था इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पर मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे प्योर टेक्निकल एनालिसिस को किस तरीके से किया जाता है, चार्ट पैटर्न बेसिकली होते क्या है, उसको रीड कैसे किया जाता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।